गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रत्याशागत मैथिली गद्य। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से देखते हैं। और आप देखिए, जितनी बार भी हम एक विषय को पढ़ते हैं, एक प्रकरण को पढ़ते हैं, उतनी बार हमें कुछ नया मिलता है। तो ये ना सोचे कि बार बार हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं। आप वीडियो को जरूर देखें ध्यान से और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। तो बेटा आधुनिक काल से पूर्व जो हिंदी गद्य था उसको 4 भागों में विभक्त किया गया था। 4 भाग कौन कौन किसे थे आपके? राजस्थानी गद्य जो निकल पड़ा है आपको, मैथिली गद्य, ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। तो बेटा मैथिली गद्य में क्या है कि मैथिली भाषा का जो साहित्य है उसकी बहुत लंबी परंपरा दिखाई देती है, मतलब बहुत पुराने समय से उसको प्राप्त किया गया है। इसका जो सबसे प्राचीन ग्रंथ था वो वर्ण रत्नाकर द्वारा लिखा, वर्ण रत्नाकर है जो ज्योतिश्वर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ज्योतिरीश्वर नाम है बेटा, इन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा था, जो सबसे पुराना मैथिली का प्राचीन गद्य माना जाता। इसका रचना काल जो था 1324 यानी कि 1324 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका ये जो ग्रंथ था वर्ण रत्नाकर, ये 7 अध्यायों में बटा हुआ था, मतलब इसके 7 भाग थे। और यह भारतीय संस्कृति के संदर्भ का सबसे विशाल ग्रंथ है। आगे चलकर प्रसिद्ध गीतकार जो विद्यापति ठाकुर हुए, उन्होंने अपनी 2 गद्य रचनाएं लिखी थी, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। तो इन्होंने ज्योतिरीश्वर थे उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। कीर्ति लता में इन्होंने क्या किया है, अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की प्रशंसा लिखी है। उस समय तो यही था कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। और ये कीर्ति लता जो था वो गद्य और पद्य मिला जुला ग्रंथ है। तो इसमें गद्य की भी झलक मिलती है और पद्य की भी कुछ प्रस्तुति की गई है। और ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है बेटा, कीर्ति लता के पद्य भाग की अपेक्षा गद्य भाग जो है वो अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और विकसित है। और विद्यापति की जो दूसरी पुस्तक थी कीर्ति पताका, उसका पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ, उसे खंडित और अशुद्ध रूप में प्राप्त किया गया। इसमें महाराजा शिव सिंह की वीरता का व्याख्यान करते हुए युद्ध की घटना का वर्णन किया गया है। विद्यापति के बाद मैथिली गद्य की और कोई साहित्यिक और पूर्ण रचना प्राप्त नहीं हुई। मिथिला, नेपाल और आसाम में रचित नाटकों में मैथिली गद्य का प्रयोग पाया जाता है। आसाम के शंकर देव ने राम विजय, माधव देव ने पिंपर गुचुआ, ठीक है, गोपाल देव, रामचरण ठाकुर आदि विद्वानों ने अपने नाटकों में संवादों के रूप में प्रायः गद्य का ही प्रयोग किया है। इन नाटकों में प्रयोग किए जाने वाले गद्य में भी पूर्व मतलब पहले की जैसे कही गई रचनाओं की भांति संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। मैथिली प्रदेश
बहुत समय तक संस्कृत का अध्ययन केंद्र रहा। शायद इसी कारण से, संभवतः इसी कारण से गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अलंकार से युक्त विद्वता प्रदर्शन के लिए भी संस्कृत शब्दावली का प्रयोग संभव है, जिससे गद्य की अभिव्यंजना शक्ति एवं कलात्मकता में वृद्धि हो जाती है। ब्रजभाषा गद्य, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ब्रजभाषा गद्य पढ़ाया बेटा, कि इनमें कुछ मौलिक ग्रंथ हैं, कुछ टीकाओं के रूप में लिखित रचनाएं हैं, कुछ अनुदित ग्रंथ। ये 3 भागों में बेटा, मौलिक ग्रंथ, टीकाओं के रूप में लिखित रचनाएं और अनुदित ग्रंथ। तो मौलिक ग्रंथ कौन कौन से थे? जैसा आपने सबसे पहले गोरखनाथ द्वारा रचित गोरख सार पहली रचना मानी जाती है। मौलिक रचना में पहली रचना यही मानी जाती है। कुछ विद्वान इस रचना काल 1400 विक्रम संवत के आसपास मानते। उनका मानना है कि 1400 विक्रम संवत में ये रचना की गई। लेकिन जो नए शोध हुए, जो नई खोज हुई, उसमें इस बात का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और इसलिए विषय वस्तु और भाषा शैली दोनों की दृष्टि से इसको जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास की रचना जो है उनको समझ में आती है कि ये इस समय लिखी गई है। ब्रजभाषा गद्य के विकास में जो सबसे अधिक श्रेय है, विकास करने का जो सबसे अधिक श्रेय है, वो पुष्टि संप्रदाय के भक्त लेखकों को है। इन्होंने अपने संप्रदाय के विभिन्न व्यक्तियों को लेकर के बहुत सी गद्य रचनाओं की रचना की, गद्य रचनाएं लिखी। पुष्टि संप्रदाय के विभिन्न आचार्यों, भक्तों द्वारा गद्य रचनाओं की जो सूची है वो हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं, लेकिन एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। गोस्वामी विठलनाथ ने 1515 ईस्वी से लेकर के 1585 ईस्वी तक श्रृंगार रसमंडल, यमुनाष्टक, नवरत्न सटी आदि ग्रंथों की रचना की। चतुर्भुज दास ने षड ऋतु की वार्ता का वर्णन किया है, रचना की है। गोकुलनाथ ने 1551 से 1640 तक 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, श्री गुसाई जी और दामोदर नाथ का संवाद, श्री गुसाई जी की वन यात्रा, नित्य सेवा प्रकार, 84 बैठक चरित्र, 28 बैठक चरित्र, घरू वार्ता, उत्सव भावना, रहस्य भावना, चरण चिन्ह भावना, भाव सिंधु, भावना वज्रामृत आदि रचनाएं की हैं। गोस्वामी हरिराय ने जो रचना की है, श्री आचार्य महाप्रभु की 12 निज वार्ता, श्री आचार्य महाप्रभु के सेवक 84 वैष्णवन की वार्ता, गोसाई जी के स्वरूप का चिंतन भाव, कृष्णा अवतार स्वरूप निर्णय, 7 स्वरूप की भावना, भाव वर्षोत्सव, 12 निकुंज की भावना, 7 स्वरूप की भावना, 56 भोग की भावना आदि रचनाएं इन्होंने की हैं। गोविंद दास ब्राह्मण कृत वार्ता। उसके बाद ब्रजभूषण ने 7वीं शताब्दी में नित्य विनोद, नीति विनोद, श्री महाप्रभु जी तथा गुसाई जी के चरित्र, श्री द्वारिकाधीश जी के प्राकट्य की वार्ता आदि रचनाएं की। श्री द्वारिकेश जी की भावना वाले 19वीं शताब्दी में इन्होंने जो रचना की है वो है श्रीनाथ जी आदि 7 स्वरूपन की भावना, धनुमणि की भावना, उत्सुक भावना, भाव भावना, भाव संग्रह आदि। तो इस प्रकार से वल्लभ संप्रदाय के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों के कुछ भक्तों के जो हमारे गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें नाभादास की अष्टायाम है, ललित किशोरी और ललित मोहिनी की, श्री स्वामी जी महाराज की वचनिका, यशवंत सिंह की सिद्धांत बोध आदि उल्लेखनीय है। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनके रचयिताओं के नाम ज्ञात नहीं हो पाए, जैसे तत्व विवेक, गोरख गणेश संवाद, पंच संस्कार, प्रश्नोत्तरी, कृष्ण की लीला आदि।
इसके बाद बेटा हम कुछ जो है देखेंगे रचनाएं टीका साहित्य की। तो टीका साहित्य की जो रचनाएं हैं इनके रचनाकार हैं गोपेश्वर, ठीक है। शिक्षा ग्रंथ का टीका श्री गोपेश्वर ने लिखा है। हित 84 का टीका प्रेमदास ने लिखा। भुवन दीपिका सटीक, रस रहस्य सटीक कुलपति मिश्र की है। भागवत का टीका, भागवत का टीका कृष्णदेव माथुर की रचना है। बिहारी सतसई का टीका राधा कृष्ण चौबे की रचना है। भाषामृत भगवान दास की रचना है। कवि प्रिया तिलक और बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका सूरत मिश्र ने भी की है। और अलंकार रत्नाकर दलपति राय तथा वंशीधर ने की है। हित 84 तथा भक्तमाल की टीकाएं प्रियादास ने लिखी और बिहारी सतसई का टीका रघुनाथ ने लिखी। बिहारी सतसई का टीका बेटा कई रचनाकारों ने लिखा है। अनुदित रचनाओं में है नासिकेतो पुराण नंददास के द्वारा रची गई है। मार्कंडे पुराण के रचयिता दामोदर दास हैं। भाषामृत श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद भगवान दास ने किया। श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद आनंद राय ने भी किया। वेताल 25 सूरत मिश्र ने लिखी। 20 उपनिषद भाष्यों का अनुवाद, इसके अनुवाद करने वाले का नाम ज्ञात नहीं है। हितोपदेश देवीचंद्र के द्वारा लिखी गई। दर्शनी निर्णय वेदांत संबंधी दर्शन है जिसे मनोहर दास निरंजनी ने लिखा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति अनुवादक इनके भी ज्ञात नहीं है। 19 तो बेटा जो माधव निदान चंद्रसेन मिश्र ग्रंथ संजीवनी आलम वैद्यक ग्रंथ की भाषा अंतराम आदि ने लिखी है। तो ये रहे आपके अनुदित ग्रंथ, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपका जो है ये ब्रज भाषा गद्य था। तो मैथिली गद्य और ब्रज भाषा गद्य दोनों मैंने आपको बताया है। इससे संबंधित प्रश्न आप पहले लिख चुके हैं, लेकिन शायद कुछ प्रश्न आपने नहीं लिखे होंगे। जो नहीं लिखे उन्हें फेयर में करेंगे, जो लिख चुके हैं उन्हें रफ कॉपी में करके हमें आप भेजेंगे, जिससे हम चेक करके आपको देंगे। थैंक यू बेटा।